गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाओ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक फोर्थ वीडियो है। हमने पिछले जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने जाना था सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो पावर या फंक्शन से रिलेटेड होते हैं या फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। पावर या फंक्शन लोकसभा के भी होते हैं, पावर या फंक्शन राज्यसभा के भी होते हैं और पावर और फंक्शन पार्लियामेंट के भी होते हैं। इसके बाद हमारे जो राष्ट्रपति हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की क्या पावर है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पहला है लेजिस्लेटिव पावर। स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव जो पावर है उसमें देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट can form laws on the subject of union list, concurrent list and in some cases on the subject of state list. स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव जो पावर है लोकसभा का उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि इंडियन जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है कि वह किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें? यूनियन लिस्ट, कंकर्ड लिस्ट एंड इन सम केसेस सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टूडेंट, अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट है उनको डिवाइड किया गया है कानून के सब्जेक्ट को। यूनियन लिस्ट है, कंकर्ड लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्य विधानसभा कानून बनाती है और जो यूनियन लिस्ट है जिसको केंद्रीय सूची कहते हैं, इसको समवर्ती सूची कहते हैं और इसको राज्य सूची कहा जाता है। तो इन पे कानून बनाने का अधिकार है वो अलग अलग गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दो सूचियों पे यहाँ पर कानून बनाने का काम कर सकती है। वो एक तो हो गया यूनियन और दूसरा कौन सा हो गया? समवर्ती, यानी वो सम सूची और ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का काम है वो स्टेट भी कर सकता है, लेकिन उनमें मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में कानून बनाने का जो मान्य कानून है वो माना जाएगा, वो सेंटर के द्वारा माना जाएगा। सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसको फाइनल माना जाएगा। इसमें अगर मतभेद हो तो ऐसी कंडीशन में, अदरवाइज सेपरेट कानून दोनों बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव जो पावर है लोकसभा का उसमें हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो पार्लियामेंट है वो है कानून बनाती है। सब्जेक्ट कौन कौन से? यूनियन और जो कंकर्ड लिस्ट है उसके ऊपर। और कुछ केस ऐसे होते हैं जब स्टेट चाहे या स्टेट या सेंटर को कहे कि आप इस हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का काम करें, तो ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा है वो स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है। स्टूडेंट, इसके बाद दूसरा आपका अपना फाइनेंशियल पावर। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल जो पावर है उसमें द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides Indian Constitution provides power
related to फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंशियल पावर में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल टू द लोकसभा। यानी हमारे संविधान में फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फाइनेंशियल सेक्टर टू द लोकसभा। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह पावर प्रोवाइड करवाता है लोकसभा को फाइनेंशियल सेक्टर के कानून बनाने के लिए। यानी जो फाइनेंस से संबंधित रिलेटेड जो कानून है वह हमारी लोकसभा बनाने का काम करती है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, द राज्यसभा in this contest is very weak। पोजीशन है राज्यसभा की, द पोजीशन ऑफ राज्यसभा in this context is very weak। यानी ये जो फाइनेंशियल जो पावर है, इसमें जो पोजीशन है राज्यसभा की वो क्या है, बहुत ही कमजोर होती है। केवल फाइनेंशियल जो पावर है वो लोकसभा को ही मिला है, धन विधेयक से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 money bill can only be presented in Lok Sabha, not in Rajya Sabha। यानी यहां पर आर्टिकल 109 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि मनी बिल जो है वो केवल प्रेजेंट किया जा सकता है लोकसभा में। यहाँ पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं कि धन विधेयक पर वो कोई कानून लाए। ओनली ये पावर फाइनेंशियल दिया गया है, ये दिया गया है लोकसभा को ही। स्टूडेंट्स, हमने 2 पॉइंट देखे, तीसरा पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है अपना थर्ड, पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। यहां पर लोकसभा को ये भी पावर है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर कंट्रोल करे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर सकता है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, लोकसभा का। ये पावर या ये फंक्शन भी है वो लोकसभा का है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has provided parliamentary form of government therefore according to constitution executive
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is responsible towards the parliament. या हम कह सकते हैं लोकसभा। स्टूडेंट्स, पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड अगर हम पावर की बात करें लोकसभा का, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमें पता है, हमारे देश में, हमारे संविधान में हमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था दी गई है। हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट रहेगी? संस्थात्मक शासन व्यवस्था रहेगी। और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एग्जीक्यूटिव है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? वो लोकसभा के प्रति या पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो जवाबदारी देनी होगी। और लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, या हम कह सकते हैं कि वो अपने इस पद के ऊपर लोकसभा के प्रसाद पर्यंत ही रह सकते हैं। अदरवाइज लोकसभा का अविश्वास उनमें हो जाए तो उनको अपने पद से हटना पड़ता है। तो यहाँ पर लोकसभा का ये भी महत्वपूर्ण कार्य है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी ये कंट्रोल करता है, ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह जवाबदेह बनी रह सके और अच्छे कार्य कर सके, अपनी मनमर्जी ना कर सके। स्टूडेंट, अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो है यहाँ पर थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद में जो अगला थर्ड पॉइंट है वो है हमारी जो लोकसभा है वो इलेक्शन का काम भी करती है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो करने का काम भी करती है। तो ये देख लेते हैं अपन। पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी हमारा जो संविधान है उसमें परिवर्तन करने का या उसमें चेंज करने का या उसमें संशोधन करने का, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन करने का अधिकार भी लोकसभा को है। हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है लोकसभा। तो इससे रिलेटेड जो पावर है उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी यहाँ पर लोकसभा देखिए, लोकसभा has right to make constitutional amendment of constitution in the constitution taking advice by the राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा की सलाह से ये पावर रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, यानी यहाँ पर राज्यसभा की सलाह से लोकसभा है वह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पावर है या फंक्शन है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नंबर 5, power in the form of election commission। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन से संबंधित या इलेक्शन करने से संबंधित इसका क्या पावर है? यहां पर लोकसभा have right to in the form of power in the form of has
इलेक्शन कमीशन। भी इलेक्शन कमीशन का क्या पावर है मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 54, उसके अनुसार लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा members of Lok Sabha along with members of state legislature both elect the प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, इसके इलेक्शन में लोकसभा मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, पावर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। लोकसभा हैज पावर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस 54, मेंबर ऑफ लोकसभा अलोंग विद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बोथ इलेक्ट द प्रेसिडेंट। हमारा जो राष्ट्रपति उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका इलेक्शन करते हैं, तो ये निर्वाचन करने का काम भी करते हैं। यहाँ पर हमने देखा बच्चों, हमारे जो 5 पावर्स थे, वो 5 पावर्स हमने जाने, और वो कौन कौन से पावर्स थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव पावर, और लेजिस्लेटिव पावर में हमने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पावर है वो हमारी जो पार्लियामेंट को प्रोवाइड करवाया गया है कि वह जो सब्जेक्ट है हमारे यूनियन लिस्ट है, कंट्रोल लिस्ट है, स्टेट, और इसके अलावा कुछ मैटर में जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर कानून बनाने का काम करता है। इसके बाद फाइनेंशियल जो पावर था उसमें आर्टिकल 109 के अंतर्गत ये लोकसभा को अधिकार दिया गया है कि कोई भी मनी बिल है, धन विधेयक है, वो लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा इसके मामले में काफी वीक पोजीशन उसकी होती है। और इसके बाद हमने जो पावर पढ़ा था, तीसरा वो था पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव यानी जो हमारी मंत्री परिषद है, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर भी लोकसभा कंट्रोल करती है, अदरवाइज जो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें आज के चैप्टर में हमने जानी। अगले चैप्टर में हम देखेंगे जो पावर एंड फंक्शन है राज्यसभा के, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।